बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अल्पमत में आ सकती है नीतीश कुमार की सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बगावत कर सकते हैं जेडीयू के विधायक। 45 में से 24 जेडीयू विधायक बगावत कर सकते हैं। 11 कांग्रेसी विधायक भी बगावत कर सकते हैं। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अल्पमत में आ सकती है नीतीश कुमार की सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बगावत भी कर सकते हैं जेडीयू के विधायक। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश पटना बिहार से हमारे साथ में जुड़े बीजेपी ऑफिस से। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ संदेश फिलहाल सूत्रों के हवाले से? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जब से प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम का हुआ है, तभी से लेकर एक तरह से कहा जाए तो एक माहौल बना हुआ दिख रहा है। और सीधे तौर पे कहा जाए तो पहले जेडीयू के सांसदों में एक तरह से खलबली मची हुई थी और जेडीयू के सांसद सीधे तौर पे नीतीश कुमार को लगातार ये दबाव बना रहे थे कि वो अपना राजनीतिक विजन थोड़ा चेंज करें। जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के साथ तालमेल किया है वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विजन को बाधित कर रहा है। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पहले सांसदों ने एक तरह से बगावत का बिगुल फूका था। अब धीरे धीरे अब ये बात विधायकों के अंदर भी आनी शुरू हो गई है। विधायक भी अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार को इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो ये गठबंधन तोड़ें और बीजेपी के साथ पुनः वापस हाथ मिलाएं। तो इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं और यही वजह है कि फिलहाल जो आपने दर्शकों को जो जानकारियां दी उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जेडीयू के करीब 24 विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी 11 विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अगर ये बदलाव होता है, अगर ये विधायक विद्रोही रुख अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साक्षी। ठीक है सर्वेश, इस बीच अस्मित भी क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हैं। अस्मित का मैं रुख करूंगी। अस्मित, कभी खबरें नीतीश कुमार के अचानक से राजभवन पहुंचने की आती हैं, कभी खबरें यहां पर ये सामने आती हैं कि बगावत कर सकते हैं जेडीयू के विधायक। आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है और किस राह पर पार्टी चल रही है? नहीं, नीतीश कुमार देखिए अलग तरह की राजनीति करते हैं साक्षी, और इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सबको चौंकाया है। और एक बार फिर से यही सुगबुगाहट बिहार में जोर पकड़ रही है और हवा एक बार फिर से तब मिली है जब कल राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने किया था। लेकिन बाद में ये खबर आई कि राज्यपाल से मिलकर उन्होंने 5 फरवरी के बजट सत्र के लिए आमंत्रण देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। लेकिन हाल के दिनों में बिहार के अंदर जो गतिविधियां देखने को मिली, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, भवन निर्माण विभाग उनके पास है, अशोक चौधरी की हम बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो कुछ कहा मीडिया से, क्योंकि अमित शाह का बयान 2 दिन पहले आया था साक्षी, आपको याद होगा वो बयान। अमित शाह ने कहा था कि पुराने सहयोगियों के लिए जो है दरवाजे बंद नहीं है, जिसके बाद ही अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार, अमित शाह ने कभी कहा ही नहीं कि उनके सहयोगियों के लिए दरवाजे बंद है। अब दूसरी तस्वीर ये देखिए कि कल रात को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जनशताब्दी समारोह को लेकर के जो तैयारी की गई जेडीयू की तरफ से, और कल भारत रत्न का जो ऐलान हुआ, तो नीतीश कुमार ने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट 9:14 में किया गया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया। ठीक उसके 10:50 में एक उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है, फिर दूसरा ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर धन्यवाद दिया जाता है। तो ये संकेत है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार में संकेत है। और यही सवाल मैं सर्वेश से भी करना चाहूंगी क्योंकि सर्वेश भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सर्वेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ में, भारत रत्न के साथ में मरणोपरांत यहां पर कर्पूरी जी को सम्मानित करने की बात कह दी। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई थी जिसमें ओबीसी समाज सबसे बढ़ चढ़कर सामने आया था कि सबसे ज्यादा आबादी वाला है, और यहां पर वोट बैंक को खिसकाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसकी वजह से जेडीयू और नीतीश कुमार तिल मिलाए हुए घूम रहे? देखिए साक्षी, मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक मुझे मैं बताना चाहूँगा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर कहा जाए तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पे बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या तमाम वैसे दल जो समाजवाद का चोला पहनकर राजनीति करते रहे हैं, उन तमाम लोगों के आगे से कहा जाए तो थाली छीन ली है। राजनीतिक थाली इन लोगों की गायब हो गई है, क्योंकि कर्पूरी, लोहिया और जेपी की बात ये लोग हमेशा करते हैं, उनके नाम पर सियासत करते हैं। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दी है उनकी 100वीं जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर, ये एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पर इन तमाम राजनीतिक दलों के लिए करारा झटका है। अब इन लोगों को ये समझना होगा कि आगे की राजनीति कैसे करेंगे। जहाँ तक ओबीसी या अति पिछड़ों की बात आपने की है, तो बिहार में
जाति आधारित गणना के बाद से ही इस खास जातीय वर्ग को लुभाने की कोशिश लगातार जारी है और तमाम दलों की तरफ से उसको लुभाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी बिहार में इनकी है। तो एक तरह से कहा जाए तो मतदाता सबसे ज़्यादा इनके हैं और निश्चित तौर पे इस वोट बैंक को अगर जो भी पार्टी अपने पाले में कर पाती है उसके लिए चुनाव जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का बिहार में हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो उस मामले में पीएम मोदी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए काफ़ी आगे निकल गए इन तमाम दलों से। तो निश्चित तौर पर तिलमिलाहट इस बात को लेकर भी है कि आखिर अब आगे की राजनीति कैसे होगी। साक्षी, ठीक है सर्वेश, जानकारी आपने दी तो ये बड़ी जानकारी है। नजरें लगातार खबरों पे हमारी बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बीच कांग्रेस के विधायक भी बगावत कर सकते हैं और जेडीयू के 45 में से 24 विधायक बगावत कर सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की सियासत क्या कुछ उलटफेर देखती है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद बीबीएमपी